मोदी सर ने मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक के साथ ही राहुल गांधी की संसद से समाप्त की गई सदस्यता के बहाल होने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि सूरत की कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने इस सजा के खिलाफ पहले सेशन कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन दोनों ही कोर्ट में उनकी सजा को बरकरार रखा गया, जिसके बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस पर आदेश जारी करते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोष सिद्ध और सजा पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, आईपीसी की धारा 499 के तहत इस अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 साल की सजा या जुर्माने का या दोनों का प्रावधान है। मानहानि के इस केस में ट्रायल कोर्ट ने ज्यादा से ज्यादा सजा देने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई। यह ध्यान देने वाली बात है, इस 2 साल की सजा की वजह से ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन भी ये सजा कम होती तो ये नियम लागू नहीं होता, खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और यदि संज्ञेय हो तो अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल को मिली सजा पर हाई कोर्ट की कार्यवाही पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अपील खारिज करने की वजह बताने में काफी पन्ने खर्च किए, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया हो ऐसा लगता नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के लागू होने से न केवल याचिकाकर्ता के अधिकार प्रभावित होते हैं, बल्कि उससे निर्वाचन क्षेत्र के वोटरों का अधिकार भी प्रभावित होता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा की कोई वजह नहीं बताई है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी की सदन में वापसी होगी, साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके भाषण का भी सभी को इंतजार होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 8 से 10 अगस्त के बीच राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बहस में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा उल्लेख नहीं है कि राहुल गांधी संसद सदस्यता का क्या होगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उस सजा पर ही रोक लगा दी है जिसके तहत राहुल की सदस्यता गई थी, तो स्वतः ही राहुल दोबारा संसद सदस्य बनने के योग्य हो जाते हैं। लेकिन इसके लिए लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन आना जरूरी है, जो कि अभी तक नहीं आया है। अब खबर है कि कांग्रेस इस बाबत लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंची तो है, लेकिन लोकसभा सचिवालय राहुल की सदस्यता बहाली का नोटिफिकेशन कब जारी करें, इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसे तुरंत भी जारी किया जा सकता है और इसमें टाइम भी लग सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अब इसे लेकर लोकसभा सचिवालय पर निशाना साधा है। रमेश ने राहुल की सदस्यता बहाली में देरी को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली बहस से भी जोड़ा है। कांग्रेस नेता ने अपने ट्वीट में लिखा, 23 मार्च को सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया था। उसके 26 घंटे बाद उनकी संसद सदस्यता को रद्द करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उस पूरी तरह से गलत दोष सिद्धि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाए 26 घंटे बीत चुके हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता अब तक बहाल क्यों नहीं की गई? क्या प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव में उनके शामिल होने का डर है? बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर आदेश जारी किया था और आज शनिवार है और कल रविवार। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि सोमवार तक राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर लोकसभा सचिवालय से नोटिफिकेशन आ जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस पार्टी पहले ही कह चुकी है कि वो इसे लेकर भी कोर्ट की शरण में जाने के लिए तैयार है। टीम न्यूज़ नेशन डिजिटल।